उसी के लिहाज से न्यूक्लियोटाइड्स को लीव करता है। अगर GACA वाला है या TAT वाला है तो ये उन दोनों के लिहाज से ही इसको डिसाइड करेगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इस ट्रांसक्रिप्शन की। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर चूंकि एक ही एंजाइम है दैट इज कॉल्ड RNA पॉलीमरेज, तो हम उस RNA पॉलीमरेज को यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट इज एन RNA पॉलीमरेज। अब RNA पॉलीमरेज के दो बेसिक पार्ट हैं यहाँ पर। इसमें पहला हिस्सा ये हमारे पास और सेकंड पार्ट ये मेन है। इसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। ठीक है, सिग्मा फैक्टर भी बोला जाता है। ये हमारे पास इसका सिग्मा फैक्टर भी कहलाता है। अच्छा जी, और ये बाकी का जो हिस्सा है इसका दैट इज नॉन एज कोर एंजाइम। इसको हम लोग बोलते हैं कोर एंजाइम। अच्छा जी, ये याद रखिएगा। अब जरा एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। ये जो सिग्मा फैक्टर है दैट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन या सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है प्रोमोटर साइड की। तो दैट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोमोटर साइट। तो ये जब डिटेक्ट करता है जी प्रोमोटर साइट हमारे पास कौन सी है, इट मीन्स नाउ इट इज़ द टाइम कि हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होगी। जैसे इसको आइडेंटिफाई कर लेता है तो ये सिग्मा फैक्टर हमारे पास सेपरेट हो जाता है। तो बाकी का रिमेनिंग काम जो है ये हमारे पास कोर एंजाइम जो है ये परफॉर्म कर रहा होता है। इस कोर एंजाइम के लिए हम लोग ये भी कहते हैं कि मेन जो ट्रांसक्रिप्शन है वो करवाना इस कोर एंजाइम का काम है, जबकि सिग्मा फैक्टर का काम जस्ट आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ये ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस तरह से होती है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल की हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एंजाइम जो कि हम लोगों ने लेबल किया था एज कोर एंजाइम RNA पॉलीमरेज का पार्ट है जब सिग्मा फैक्टर इससे सेपरेट हो जाता है। तो जैसे ही इसकी सेपरेशन होती है तो ये कोर एंजाइम जो है प्रोमोटर साइट के बाद वाले हिस्से को जो है दो हिस्सों के अंदर, दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर डिवाइड कर देता है। लाइक ये वाली स्ट्रैंड और ये हमारे पास स्ट्रैंड। अब ये जो स्ट्रैंड है दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि हमारे पास एक्ट करती है टेम्पलेट के तौर पर। इसको हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी सेंस स्ट्रैंड। जबकि ये वाली स्ट्रैंड जो है ये हमारे पास स्ट्रैंड कहलाती है सेंस स्ट्रैंड, या इसको कोडिंग स्ट्रैंड भी बोला जाता है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये हमारे पास एमसीक्यूज भी आता है। अब दोबारा से इसकी तरफ आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन क्या थी, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। इट मीन्स कि जो नया हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनेगा उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये ऐड हो रहा है, RNA पॉलीमरेज इसको ऐड कर रहा है और इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास ये है। अच्छा जी, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये ट्रांसक्रिप्शन बबल भी आगे जाएगी और ये जो स्ट्रैंड है RNA की ये हमारे पास बाहर आ जाएगी। ये वाला एंड कौन सा होगा स्टूडेंट हमारे पास, दैट विल बी 5 प्राइम एंड, और ये वाला एंड दैट विल बी 3 प्राइम एंड। अब ज़रा सीक्वेंस देखते हैं, सीक्वेंस क्या होगा। इसके सीक्वेंस की बात करते हैं। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को फॉलो करते हुए RNA बन रहा है तो इसका सीक्वेंस भी इसी लिहाज से होगा। ए के ऑपोजिट क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली थायमिन होना चाहिए, लेकिन थायमिन यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये RNA है तो थायमिन की जगह पर यहाँ पे यूरासिल। इसी तरह गवानीन के ऑपोजिट साइटोसिन, साइटोसिन के ऑपोजिट गवानीन, फिर साइटोसिन, फिर साइटोसिन और फिर यहाँ पर
एडेनिन। इसी तरह से ये ट्रेवल करता जाएगा और जैसे ही हमारे पास ये टर्मिनेशन साइट आएगी, जैसे टर्मिनेशन जो सीक्वेंस होता है वो इसमें GC बेस पेयर्स होते हैं फॉलोड बाय AT सीक्वेंसेस, ठीक है जी। और जैसे ही ये स्टॉप सिग्नल आता है तो यहाँ पर हमारे पास बबल बनती है, दैट बबल इज GC हेयर पिन बोलते हैं उसको। तो सपोज अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास 5 प्राइम एंड और यहाँ पर जस्ट बिफोर इसके GC हेयर पिन बनती है, दैट इज GC हेयर पिन, और ये वाला एंड कौन सा है, 3 प्राइम एंड। अब स्टूडेंट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें सवाल पूछा जाता है वो इस फिगर के लिहाज से कि जी बताएं अगर ये इसकी डायरेक्शन है तो नीचे वाली स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होगी। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये है जी हमारे पास 5 प्राइम होगी कि 3 प्राइम होगी, एग्जैक्टली ये यहाँ पर 3 प्राइम एंड और ये यहाँ पर 5 प्राइम, क्योंकि ये इसके एंटी पैरेलल होगा टेम्पलेट के। एमसीक्यूज, ये जो RNA है ये एंटी पैरेलल है टेम्पलेट स्ट्रैंड के, और ये वाली जो स्ट्रैंड है इसका सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, दैट इज पैरेलल टू RNA। ये भी बात याद रखना, पैरेलल होता है RNA के लिहाज से ये सेंस स्ट्रैंड। अब इसको सेंस स्ट्रैंड क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऊपर वाले सीक्वेंस को ही कॉपी कर रहा है। अगर देखें आप तो यहाँ पर अगर T है तो यहाँ पर यूरासिल, अगर साइटोसिन है तो साइटोसिन, गवानीन गवानीन, फिर इसी तरह से सीक्वेंस है वो ऊपर वाले को कॉपी कर रहा है, नीचे वाला जस्ट टेम्पलेट के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब पैरेलल और एंटी पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना, एमसीक्यूज आता है। फिर हमारे पास ये कि अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्ट्रैंड है ये कॉइलिंग हो रही है क्या अनकॉइलिंग हो रही है, कॉमन सेंस है, यहाँ पर हमारे पास अनकॉइलिंग जो है वो हो रही है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज टूवर्ड्स दिस, तो इस साइड पर हमारे पास क्या हो रही है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ DNA डबल स्ट्रैंड, जबकि ये हमारे पास जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीवाइंडिंग। अब ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, वो क्या, हम लोगों ने कॉडॉन के हवाले से पढ़ा था कि अगर ये RNA हमारे पास बन रहा है तो इसमें हमेशा याद रखिएगा जो स्टार्ट कॉडॉन है 5 प्राइम एंड के ऊपर वो क्या होगा AUG। हमेशा स्टार्ट कॉडॉन किसको रीड करता है, मैथियोनिन को रीड करता है। और फिर लास्ट पे हमारे पास स्टॉप कॉडॉन होगा, और ये जो स्टॉप कॉडॉन है ये हमारे पास 3 होते हैं। इसको याद कैसे रखना आपने, UAA, UGA एंड UAG। तुम दूर हो, तुम बहुत दूर हो, तुम दफ़ा दूर हो, तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा कि क्या है जी हमारे पास UAA, यू आर अवे, फिर है जी UAG और फिर है जी UGA, यू गॉन अवे, तुम दफ़ा दूर हो, तुम दूर हो, तुम बहुत दूर हो, तुम दफ़ा दूर हो। ये याद रखिएगा, स्टॉप कॉडॉन है, एंड पे हमेशा आएंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसके दरमियान में कहीं पे स्टॉप कॉडॉन आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये RNA सही नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, और अगर स्टार्ट कॉडॉन दरमियान में आ जाता है इट्स ओके, तो ये आपके पास कोई डिफरेंस नहीं कर रहा होता। तो लेकिन ये MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जब भी सीक्वेंस देखना है RNA का तो देखना है कि स्टॉप कॉडॉन जो है वो हमेशा एंड पे हो, स्टार्ट पे हमेशा AUG हो, दरमियान में आ जाए कोई मसला नहीं है, एंड पे हमेशा स्टॉप कॉडॉन हो। कोई एक हो सकता है या एक से ज़्यादा आ सकते हैं, बट अगर दरमियान में भी स्टॉप कॉडॉन आ रहा है इट मीन्स कि सीक्वेंस हमारे पास गलत है। अच्छा जी, अगर यहाँ पर दरमियान में न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं AGG आ जाता है, AGA है, ठीक है, या UUU है, और दरमियान लास्ट पे जो है वो एक स्टॉप कॉडॉन है। अब ज़रा सवाल का आंसर मुझे बताएं कि ये कितने अमाइनो एसिड को रीड करेगा जी, 1, 2, 3 और 4 अमाइनो एसिड को
रीड करेगा। तो ये याद रखना, इसमें आप लोग सीक्वेंस के लिहाज से भी देख सकते हैं, और लास्ट पे जो स्टॉप कोडॉन होता है उसको आपने एग्जिट करना होता है। ये था हमारे पास मैसेंजर आरएनए। अब हम बात करते हैं कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कि ये मैसेंजर आरएनए बनने के बाद इसका क्या इसका अंजाम होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्योंकि न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, देयर इज नो न्यूक्लियर एनवेलप, तो इस वजह से यहाँ पर कपलिंग सेंट्रल डोगमा चल रहा होता है। ठीक है जी, कपलिंग सेंट्रल डोगमा से क्या मुराद है कि अभी ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है कि कंप्लीट ना हो, साथ ही जो है वो ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाए। इस वजह से हम लोग इसको कपलिंग सेंट्रल डोगमा भी बोलते हैं। ठीक है जी, और इसमें जो आरएनए की प्रोटेक्शन है वो भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर चूँकि न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस से फिर बाहर ट्रैवल करना, रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉस्फेटेजेस और दूसरे एंजाइम जो हैं वो कैटालिसिस वगैरह मिल सकते हैं, तो उससे प्रिवेंशन के लिए क्या करता है, यहाँ पर इसके हेड पे 5 प्राइम से ही शुरू होता है और 5 प्राइम पे ही एंड हो जाता है। दैट इज़ 7 मेथाइल GTP का सीक्वेंस रखा जाता है, एंड दैट इज एक्ट एज अ कैप ऑफ दिस आरएनए। ठीक है जी, 5 प्राइम से शुरू होता है और 5 प्राइम पे ही ख़त्म होता है, 5 प्राइम टू 5 प्राइम, ये भी बात याद रखिएगा। और फिर टेल जो है ये 3 पे हमारे पास मौजूद होती है, और ये सीक्वेंस जो है ये हमारे पास इसका होता है टेल का पोली ए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें। ठीक है जी, तो टेल भी आ गई और इसकी कैप भी मौजूद है। तो जैसे ही आपके पास ये रेडी हो जाएगा एक्शन के लिए, तो आपने क्या करना है, इसकी कैप और टेल को रिमूव करना है, फिर हमारे पास जो है इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज़ ऑल फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक में से जो भी MCQs हमारे पास बन सकते थे वो हमने इसमें डिस्कस किया। अब मूव करते हैं हम लोग अपने इसके पास्ट MCQs और कुछ एक दो और MCQs जो कि हमारे पास यहाँ से कॉमनली पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं जी, देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड जो MCQs हैं। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ DNA स्ट्रैंड इज़ GCTA TGG मैसेंजर RNA स्ट्रैंड सिंथेसाइज फ्रॉम इट वुड बी। 2009 के अंदर ये पूछा गया। स्टेटमेंट है जी, ऑप्शन हैं इसकी CGAUACC, फिर है जी हमारे पास CGTA TGC, फिर है CGATACC, और फिर है जी CGUTCC। अब देखना है हमने कि इसमें जो RNA बन रहा है उसका सीक्वेंस क्या होगा। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि थाइमीन की जगह पे हमेशा RNA में यूरासिल लगेगा, और यही आपका वो पॉइंट है जो कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने में हेल्प करेगा। ज़रा ऊपर सीक्वेंस देखें DNA स्ट्रैंड का, G, तो RNA पे इसका ऑपोजिट क्या होगा, C, फिर C है, फिर G, फिर T है और A, इसका मतलब CGA। ये पहले देख लें कहाँ पे है, A में और C में CGA बन रहा है, फिर उसके बाद A के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, यूरासिल। तो यूरासिल कहाँ पे है, ए ऑप्शन में है। तो यहीं पर हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये जस्टिफाई हो गया कि इसका जो हमारे पास एंटी पैरेलल सीक्वेंस आता है, ऑपोजिट सीक्वेंस आता है, वो ए में है। तो आंसर है इसका जी हमारे पास अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड। 2017 रीटेक के अंदर ये सवाल आया था। ऑप्शंस हैं जी, ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी है रेप्लिकेशन, और ऑप्शन डी है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ज़रा देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA, यही तो हमारे पास डेफिनेशन थी किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की। और अगर इसके ऑपोजिट हो जाए, RNA से DNA बने, उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आंसर है जी इसका हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस इन विच अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ the code from a gene is produced by RNA polymerase in the nucleus। ऑप्शंस हैं जी, प्रूफ रीडिंग, ऑप्शन बी है DNA रेप्लिकेशन, ये दोनों ही नहीं हो सकते, और ऑप्शन सी है ट्रांसक्रिप्शन, और ऑप्शन डी है ट्रांसलेशन। अब ज़रा देखिएगा, प्रोसेस इन विच कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ द कोड फ्रॉम अ जीन इज प्रोड्यूस, इट मीन्स
आरएनए बन रहा है, तो ये हमारे पास प्रोसेस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। 2019 के अंदर रिसेंटली ये पूछा गया सवाल है। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज इससे रिलेटेड, ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड। तो इसके बाद